नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भूमाफिया ने सरकारी भवन पर किया कब्जा, स्वास्थ्य विभाग ने जैसे तैसे कराई एफआईआर। स्वास्थ्य विभाग की टीम से की गई गाली गलौज, मुकदमे के बाद भी चल रहा निर्माण कार्य, पुलिस भी बेबस। मेरठ के थाना भावनपुर क्षेत्र अब्दुल्लापुर में कुछ भूमाफियों ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया। यह जमीन स्वास्थ्य विभाग की बताई जा रही है, जिसको लेकर समाजसेवी ने एसएसपी से और डीएम से पूरे मामले की शिकायत की, तब जाकर स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। स्वास्थ्य विभाग ने हालांकि कब्जा करने वाले भूमाफियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज तो करा दी है, लेकिन निर्माण कार्य रोकने में थाना पुलिस अभी भी बेबस नजर आ रही है। बता दें कि समाजसेवी मोहित कुमार और मुकेश कुमार जाटव डीएम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने एक शिकायती प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी मेरठ को दिया, जिसमें दोनों समाजसेवियों ने बताया कि वार्ड नंबर 17 अब्दुल्लापुर में क्षेत्र के दबंग भूमियों के संरक्षण में सुषमा पत्नी सुरेंद्र सिंह निवासी गंगानगर मेरठ में स्वास्थ्य केंद्र भूमि खसरा संख्या 493 क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर भूमि पर कब्जा कर निर्माण कर दिया है, जबकि उक्त भूमि क्षेत्र पर जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए राज्य सरकार और उक्त स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करने हेतु 30,82,000 की धनराशि भी स्वीकृत करा दी गई है। समाजसेवी का आरोप है कि बार बार स्वास्थ्य विभाग को सूचना देने पर भी उक्त निर्माण को नहीं रोका गया है। समाजसेवी ने जिलाधिकारी से जल्द उस अवैध निर्माण को ध्वस्त कराकर स्वास्थ्य केंद्र की भूमि को कब्जा मुक्त कराकर उक्त भूमि माफियों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पत्रकार महोदय, मेरा नाम मुकेश कुमार जाटव। आज आप डीएम ऑफिस आए, किस वजह से आए? मैं डीएम ऑफिस एक शिकायत लेके आया था, जो कि शिकायत परिवार कल्याण केंद्र भवन को लेकर है। वार्ड 17 अब्दुल्लापुर में वर्ष 2012 में जिलाधिकारी महोदय द्वारा 300 वर्ग मीटर भूमि परिवार कल्याण केंद्र के लिए उपलब्ध कराई गई थी, जिसको निर्माण कराने के लिए शासन सरकार द्वारा 30.42 लाख रुपये भी स्वास्थ्य विभाग के खाते में आ चुका है और उसका टेंडर भी हो चुका है। और उस जमीन पर किसी कब्जाधारी ने बैनामा 491 नंबर का कराकर और कब्जा परिवार कल्याण केंद्र की भूमि खसरा नंबर 493 पर मकान निर्माण कर लैंटर तक दिन रात बेरात निर्माण कर लैंटर तक सेटरिंग लगा चुके हैं। उसकी शिकायत लगातार 2 वर्षों से हम स्वास्थ्य विभाग को निरंतर करते आ रहे हैं और मौके पर जेई साहब जाते हैं और देखते हैं कि निर्माण हो गया है, लेकिन कोई स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई बेअसर दिखी। आज पुनः जिलाधिकारी महोदय से हमने मांग करी कि जो अवैध निर्माण हुआ है उसका ध्वस्तीकरण हो और परिवार कल्याण केंद्र का भवन निर्माण कराया जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। इसमें कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? जो कब्जा कर रहे हैं, सुषमा पत्नी सुरेंद्र द्वारा वहाँ पे मकान निर्माण कराया जा रहा, जो कि गंगानगर निवासी हैं। उनका बैनामा है 491 नंबर का और कब्जा 493 में दे दिया है। और उन लोगों को क्षेत्र के दबंग भूमाफियाओं का संरक्षण प्राप्त है और वो किसी भी वहाँ के दबंग माफिया बहुत लोग ऐसे हैं जिनका वो नाम नहीं बताते, लेकिन कहते हैं हमारा तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। वो तो वही लोग बता सकते हैं जो उनको संरक्षण दे रहे हैं और क्षेत्र की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन्हें समाप्त कराने के लिए काम कर रहे हैं। जब आई थी मौके पे तो उन्होंने क्या जांच की, क्या उसमें लिख के भेजा है? स्वास्थ्य विभाग ने बार बार अपनी रिपोर्ट दी है कि हम इसको रुकवा रहे हैं और हमें ये कह के संतुष्ट कर दिया स्वास्थ्य विभाग ने कि उन्होंने मुकदमा कर रखा था। वो मुकदमा के पेपर हमारे पास हैं और मुकदमा चल रहा। आप निश्चिंत रहें, क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। और आज मौके पर आप देखेंगे, मेरे पास फोटोग्राफ है, मोबाइल में पड़े, मैं आपको भेज दूंगा। उस पर सेटरिंग जो लगाई है लेंटर डालने के लिए लगाई गई है, वो तो कुछ जागरूक लोग हैं जिन्होंने मुझे जानकारी दी कि नेताजी आपको मालूम है क्या, जो परिवार कल्याण केंद्र भवन का आप निर्माण कराने के लिए बोल रहे थे 2022 में, उस पर तो मकान का निर्माण कर लेंटर की सेटरिंग लगाई गई है। तो मेरे जब संज्ञान में मामला आया तो मैंने स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ साहब को अवगत कराया, डीएम साहब को अवगत कराया और आज हमारी ये मांग है कि उसका ध्वस्तीकरण तत्काल प्रभाव से कराकर जिलाधिकारी महोदय स्वास्थ्य सेवा के लिए उसका भवन निर्माण कराने का कृपा करें। धन्यवाद। सर, हमारे द्वारा ये सूचना मिली थी लगभग 1 महीना पहले कि वहाँ पे कोई हमारी ज़मीन पर, हमारे उपकेंद्र की ज़मीन पर अवैध कब्जा करके कुछ निर्माण कार्य बना रहा है। तो उसके संदर्भ में हम लोगों ने अपनी जेई साहब को वहाँ भेजा। जेई साहब ने बताया कि हाँ कुछ निर्माण कार्य वहाँ पे चल रहा है और जेई साहब ने ये भी अवगत कराया कि ये भूमि कुछ विवादास्पद रही है, पहले से कोर्ट में इसका मामला लंबित है। तो लेकिन फिर भी जेई साहब के कहने के उपरांत हमने एक 3 सदस्यीय समिति को वहाँ पे भेजा। वो मौके मुआयने पे गई, उन्होंने देखा वास्तव में वहाँ पे कार्य चल रहा था और उन्होंने उसको रोकने का प्रयास किया। तो वहाँ के जो
निर्माता जो बना रहे थे अवैध निर्माण, उसकी पत्नी और वो आए और उन्होंने गाली गलौज भी की हमारी टीम को। तो उसके तहत उन लोगों ने 112 टीम को भी कॉल किया, लेकिन शायद व्यवस्था के कारण 112 टीम वहाँ पे नहीं आ सकी थी। वो लौट के आए तो हमने फिर उसकी FIR थाने भावनपुर में कराई गई और SSP साहब रूरल को भी मैंने व्यक्तिगत रूप से पर्सनल रिक्वेस्ट करते हुए उनको अवगत कराया गया। तो उन्होंने निर्देशित किया SO साहब को कि वहाँ तुरंत जाके उसको निर्माण कार्य को रोकें और कार्रवाई करें। तो अभी भी लेकिन कल भी सूचना मिली है कि शायद वहाँ पे निर्माण कार्य जारी है। तो मैंने MOIC भावनपुर CSC भावनपुर को निर्देशित किया है कि वो तुरंत इसमें एक्शन लेते हुए दोबारा वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन प्रस्तुत करें थाने को, ताकि ये निर्माण कार्य रोका जा सके। सर 3 साल का लगभग टाइम हो गया है, 2022 में आवंटित हुआ है और 21/3/2023 को नगर निगम ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है कि ये भूमि स्वास्थ्य विभाग की है, उसके बावजूद अभी तक कब्जा नहीं हुआ। नहीं, मामला कोर्ट में लंबित है, इसलिए जब कोर्ट का जो फैसला होगा उसी के अनुसार हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। अभी की क्या स्थिति है सर? निर्माण चल रहा अभी है? तो निर्माण कार्य वहाँ पे वो बीच बीच में करता रहता है, ये सूचना मिलती रहती है, लेकिन अभी कोर्ट बंद है 4-5 तारीख तक। तो हम लोगों ने अपनी जो तहरीर है जो बना रखी है कोर्ट के लिए, वो हमारे काउंसलर है, हमारे वकील है, उसके तहत वो जमा की जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।